हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुका अंतिम दिनों में फाइनल रिवीजन टेस्ट नंबर 3 एसके झा सर के द्वारा प्रमाणित बिग बूस्टर ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वही टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब पर करवाया जा रहा। कितना दोस्तों आप लोग इस टेस्ट सीरीज में स्कोर कर पाते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाँ दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं टेस्ट सीरीज पर और पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। साहित्यक का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर साहित्यक का जो शुद्ध शब्द साहित्यक होगा, यही दोस्तों आपका शुद्ध शब्द लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का था आंखों देखा गदर की रचना की विद्या क्या है? तो संस्मरण है। क्या दोस्तों? संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कहता है जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? तो मितभाषी। मितभाषी को दोस्तों जो कम बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो दोस्तों समीक्षात्मक। समीक्षात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल द्वारा कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो दोस्तों मूल भाव कविता का मूल्यांकन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम तजु पे गुरु ना विसारू, गुरु के समहरिन निहारू, उपयुक्त पंक्ति में किसको महत्व दिया जा रहा है? बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो हरि को महत्व दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी कि पर्यायवाची, रावण का पर्यायवाची शब्द आप सभी दोस्तों जानते ही होंगे। रावण का पर्यायवाची दशानन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का था किस बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होता है? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा कीर्ति के लेखक कौन थे? तो मुक्तिबोध थे। मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? चाचा संज्ञा से। तो संज्ञा शब्द दोस्तों क्या बनेगा? चाची। यहां पर दोस्तों इंग्लिश के सवाल आ चुका है, प्लीज आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, इसको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट सिर्फ ले लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट। यहां पर कुछ सवाल मैथ का भी होगा, जो देखिएगा इस प्रकार से। यहां पर दोस्तों देखिएगा मैथ के कुछ सवाल है, हम आपको सिर्फ दिखा देते हैं दोस्तों। डायरेक्ट हम लोग जीके पर चलेंगे। यहां पर दोस्तों सभी मैथ के ही सभी सवाल हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक 31 से दोस्तों हम लोग सवाल करेंगे। 31 नंबर सवाल करता मेसोपोटामिया का क्या अभिप्राय है? दोस्तों मेसोपोटामिया है, इसका जो अभिप्राय क्या है? दजला फराज नदी के बीच उपजाऊ धरती को कहा जाता है। 32 नंबर भारत में रोमन व्यापारिक की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिलते हैं? तो दोस्तों अरिकमेडु से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में सरंजामी प्रणाली क्या होती थी? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को पॉज कर करके दोस्तों पहले आप लोग आंसर दिया कीजिएगा, उसके बाद आंसर देख लीजिएगा वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तथ्य अहोम के बारे में सही नहीं लिखा गया है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही सही है। जो गलत लिखा गया है, अहोम साम्राज्य के 2 वंशों में विभाजित किया गया था जिसे पाइका कहा जाता है, एकदम दोस्तों गलत लिखा गया है। 35 नंबर सवाल का था सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है? एक्सपेक्टेड। सभी सवाल और भी है। यहाँ पर दोस्तों 35 का सही सवाल आंसर क्या होगा? दोस्तों 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाले अतिरिक्त राशि को कहा जाता था। 36 नंबर सवाल का था दोस्तों कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो नगलपुरम को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजय कर दिया था? दोस्तों चंदावर का युद्ध 1194 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा से पूर्व पुर्तगाली का जो भारत में राजधानी कहाँ थी? तो सभी दोस्तों जानते हैं कोचीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन
में से कौन एक कथन गलत लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, दादर और नागर हवेली 1954 ईस्वी तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, एकदम गलत लिखा गया है। 40 नंबर सवाल पढ़िएगा, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। दोस्तों बुध जो सबसे ठंडा ग्रह बुध, और सूर्य के नजदीक ग्रह बुध कहा जाता। मंगल दोस्तों लाल ग्रह, बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र किस देश में पाए जाते हैं? चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र दोस्तों बांग्लादेश में पाया जाता है। वेल्स, डाउन्स, पंपास शब्द डैश से संबंधित है। ये सभी दोस्तों घास के मैदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियाना ट्रेंच डैश में पाया जाता है? पश्चिमी महासागर में मरियाना ट्रेंच पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? 44 का आंसर आप लोग बताइएगा। दोस्तों राइट आंसर होगा एराटोस्थेनीज। नेक्स्ट सवाल है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बेगई डैश में बहने वाली एक नदियां हैं ये सभी। तो ये दोस्तों पूर्व में बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में शीतकाल की वर्षा किसके कारण होता है? तो शीतकाल वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होते रहता है। 47 नंबर सवाल, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को में किस राज्य में स्थित है? तो सभी दोस्तों जानते हैं उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? आइवर जेनिक्स को। 49 नंबर दोस्तों सवाल करता है, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 326 में। 50 नंबर सवाल करता है, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया था? तो राजनीति निर्देशक तत्व NDPSP को। 51 नंबर सवाल दोस्तों कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय एक वित्त आयोग को माना जाता है। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी? तो श्रीलंका में सबसे पहले बनी थी। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? 53 का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 के तहत। 54 नंबर सवाल दोस्तों पढ़िएगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 43A उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित होता है? तो ये दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संबंध, क्योंकि आर्टिकल जो DPSP का था आर्टिकल 36 से 51 के बीच। नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर, भारतीय संविधान का आर्टिकल 134 सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित होता है? तो संघ राज्य से संबंधित। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिएगा, 56 का आंसर क्या होगा? यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र पर क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या हो जाता है? 1 से अधिक बन जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष टैक्स नहीं है? तो 57 का आंसर दोस्तों एक निगम कर एक अप्रत्यक्ष नहीं है, एक दोस्तों प्रत्यक्ष है। दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स होता है सीमा शुल्क, वेट और जीएसटी दोस्तों भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था और पहला राज्य करने वाला असम था। ठीक है दोस्तों, और विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी लागू हुआ था। यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। 58 नंबर सवाल का था, 1956 के राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सा होता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 59 नंबर सवाल पढ़िएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन गलत लिखा गया? अर्थशास्त्र में तो यहाँ पर दोस्तों लंबे समय में सभी इनपुट नियत होती है, एकदम गलत लिखा गया है। म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो म्यांमार की मुद्रा कयात है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 61 नंबर, पादप कोशिका निम्नलिखित में किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो दोस्तों शीर्षस्थ विभाज्योतक में।
रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? यहां पर 62 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों विलियम हार्वे आप सभी जानते हैं। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या होता है? तो दोस्तों जीन होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से हार्मोन जो आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एड्रेनलिन। 63 नंबर सवाल करता है 65, किस राज समूह को व्यापक प्रातक समूह कहा जाता है? यानी कि व्यापक प्राप्त करने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो ए बी रक्त। ओ दोस्तों डोनर होता है। नेक्स्ट सवाल है, फूल का सबसे बाहरी आवरण को जो जनन अंगों की रक्षा करता है वो कौन सी होती है? प्रक्रिया बताइएगा। 66 का बाह्य दलपुंज। 67 नंबर सवाल, विकिरण को हानिकारक प्रभाव के मुख्य रूप से कौन सा बीमारी होगा? तो कैंसर दोस्तों रोग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन नहीं है? तो नाइट्रोजन दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और सल्फर डाइऑक्साइड। हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो कंडरा। नेक्स्ट सवाल है, एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 0 जूल होगा। क्योंकि दोस्तों अगर लड़का ये जमीन है और जमीन पर एक लड़का खड़ा है एक वस्तु कर उठाकर, तो यहाँ पर दोस्तों उसके बीच एंगल जो बनेगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बन गया है तो कार्य हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल कहता है, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है वो कौन? दोस्तों प्रस्वेदन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है? तो दोस्तों 73 का बताइएगा। यहां राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक मोटर। 75 नंबर दोस्तों सवाल कहता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होगा? तो 75 पर तुरंत शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जब वस्तु सीधी रेखा 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए तुरंत 4 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से बढ़ता है तो उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या हो जाएगा? तो 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बताइएगा। 77 का दोस्तों संग्रहण कहलाएगा। 78 नंबर सवाल का, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड किस चीज का बना होता है? तो वो दोस्तों शुद्ध धातु पतली परत की बनाई होती है। नेक्स्ट सवाल है, इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश में बन जाता है तो क्या बनाता है? तो यहाँ पर इथाइल एथोनोइट बना देता। 80 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? दोस्तों भौतिक परिवर्तन का मतलब पुनः परिवर्तन, यानी कि जैसे कोई भी चीज है उसको हम पुनः परिवर्तित में ला सके। तो ये दोस्तों हो जाएगा बी। कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलता है। नेक्स्ट सवाल है, एक ग्रुप के त्वरण के सामान्य गुण होता है। तो दोस्तों संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। समूह 18 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो 18 जो तत्व होते हैं उसे अक्रिय गैस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जब पीले फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बन जाएगी? तो दोस्तों जहरीली जो गैस बनेगा PH3 बन जाता। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते रहता किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो दोस्तों कौन सा वैज्ञानिक कहा था? तो बोर वैज्ञानिक ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या होता है? तो 2 मिथाइल प्रोपेन होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 87 नंबर सवाल का था, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा दोस्तों गुजरात में है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखा था? तो वो दोस्तों फैज अहमद फैज के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है?
तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल है दोस्तों 90 नंबर सवाल का, किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का बंदरगाह है? किस दोस्तों राज्य में है बताइएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। नेक्स्ट सवाल है, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 से 30 मई तक निम्नलिखित में से किस देश के दौरा करके जो कि किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा पहली बार किया गया था? तो वो दोस्तों नाइजीरिया गए थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 93 नंबर, गॉर्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने हाल ही में GAINS 2023 लॉन्च किया है। GAINS का फुल फॉर्म क्या होता है? GRSC एक्सीलरेशन इनोवेशन नर्सिंग स्कीम। अगला सवाल दोस्तों, मई 2023 में वैंकूवर शहर की एक प्रमुख सड़क को कामागाडा मारू के मानद नाम से सम्मिलित किए जाने की संभावना। ये घटना डैश से संबंधित है। तो ये घटना दोस्तों 1914 में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो वो दोस्तों कौन सा है? भारत है। अगला सवाल है दोस्तों, मुक्त क्षुद्रग्रह बेल्ट पता लगाने के लिए किस देश ने हाल ही में एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन का अनावरण किया है? बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाते हैं। 96 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात करेगा। 97 नंबर सवाल का था, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IFA 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीत चुका है? ऋतिक रोशन ने जीता है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल प्लांट बिहार में नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों बिहार में कौन सा नहीं है? 98 का हो जाए औरैया नहीं है। 99 नंबर सवाल का था, फर्नीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहां पर हुआ था? पूर्णिया जिला में, बिहार में दोस्तों। अगला नंबर सवाल दोस्तों बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार में नहीं स्थित है? 100 का राइट क्या होगा दोस्तों? करलापत वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये बिहार में नहीं स्थित है। हमने दोस्तों टोटल 100 सवाल कर चुके। क्या आप लोग इस टोटल सेट नंबर 3 में कितना आप लोग आंसर कर पाए? कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। थैंक यू।